पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यस्सु को मारने के लिए वहाँ पर सोगो अपने कटाना लेकर आ जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। अब हमें दिखाया जाता है कि यस्सु को बचाने के लिए वहाँ पर बयाक्योंग भाग कर आने लगता है और सोगो गाली निकालते हुए बोलता है कि तुम मेरे से पंगा मत लो। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो अपने कटाना ऊपर करके अटैक करने वाला होता है और कहता है कि सबसे पहले इससे निपटते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लिम आ जाता है और सोगो की कटाना के ऊपर अपने ब्लेड से हमला करता है, जिसके कारण सोगो की ब्लेड दूर हो जाती है। अब लिम बोलता है कि अगर तुम साउथ कोरिया आए हो तो एटलीस्ट कोरियन तो बोलो। ये कैसा होगा कि मैं तुझे एक दो लेसन मैनर्स के ऊपर दे दूँ। अब सोगो बोलता है कि क्या स्टेशन में छोटा सा बच्चा भी रहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिम सोगो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सोगो उस अटैक को अपने ब्लेड से डिपेंड कर लेता है। ये अटैक देखने के बाद सोगो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं तुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सोगो लिम के ऊपर अपनी कटाना से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लिम उसे डॉज कर लेता है। अब लिम ये देखकर सोचता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि सोगो का अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये देखकर सोगो बोलता है कि तो तुम डॉज करना भी जानते हो। अब सीन कट होता है और बयाक्योंग और मैनेजिंग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर बयाक्योंग लिम को बोलता है कि स्पैरो क्या तुम ठीक हो। अब हमें दिखाया जाता है कि मैनेजिंग बयाक्योंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बयाक्योंग अपने ब्लेड से उस अटैक को डिपेंड कर लेता है और बोलता है कि मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तुम जानते हो ना, तो अपना गार्ड डाउन मत करना। सोगो की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं है। अब मैनेजिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि बयाक्योंग ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हो, ये अभी टाइम नहीं है रिलैक्स होने का। अब बयाक्योंग बोलता है कि चलो तब तो तुम अपना जॉब ढंग से करो, इसी तरह से मैं तो बोर हो जाऊंगा। अब बयाक्योंग अपने मन में सोचता है कि तत्तेरी की ये सिचुएशन तो मेरे साइड भी अच्छी नहीं है और ऊपर से यस्सु भी अपने गुड शेप में नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि यस्सु बहुत ज़्यादा चोट खाने के बाद नीचे बैठा हुआ था। अब सीन कट होता है और शाओलिन और वेंग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर शाओलिन का ब्लेड दिखाया जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था टर्मोइल ऑफ 100 फ्लावर्स। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के फूल खिलते हैं और जलते हैं फायर की तरह। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन नीचे पड़ी होती है और वेंग अपना चश्मा लगाकर वहाँ से चलने लगता है। अब वेंग होटल की बिल्डिंग को देखकर बोलता है कि ये सिचुएशन उस बिल्डिंग की तरह नहीं लग रहा है। अब वेंग उस ब्लेड को उठा लेता है और बोलता है कि जब मैंने इस ब्लेड को तुम्हें दी थी तो मेरी एक ही विश थी कि तुम किसी भी हालत में खड़ी रहोगी, लेकिन अब देखो तुम किस हालत में हो। अब वेंग वहाँ देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी कारें आ जाती और उनमें से बंदे उतरने लगते हैं। ये देख कर वेंग बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट और बाकी हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गुड्डो प्रेसिडेंट आ जाता है और साथ ही में बॉडीगार्ड भी होता है। ये देखकर वेंग बोलता है कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कौन है, ये तो अपना चोई चिनुओ है। अब वेंग के मेंबर चोई चिनुओ को देखकर बोलते हैं कि चोई चिनुओ वो गुड्डो का मेंबर, मुझे नहीं लगा कि मैं इस बंदे को यहाँ पर देखूंगा। अब चोई चिनुओ को दिखाया देता है, जहाँ पर वो अपने हाथों में ग्लव्स को पहनकर बोलता है कि वेंग ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमारे दोनों के बीच कुछ बातें होनी चाहिए। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि सर मैं आपको असिस्ट करूँ। चोई चिनुओ बोलता है कि नहीं, तुम लोग और कुछ करोगे तो अपनी स्ट्रेंथ को सेव करो, मैं इसे देख लूँगा। अब वेंग बोलता है कि क्या टेसन ने रेनफोर्समेंट भेजा है। अब वेंग के मेंबर बोलते हैं कि मास्टर वेंग, अगर हम बहुत सारे मेंबर्स को भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा ना, हमारे जैसे गैंगस्टर के लिए ये सब कुछ सही नहीं है। अब वेंग बोलता है कि गुड्डो का फॉर्मर कैप्टन और म्योंग्यो वो मेरे हाथों से मारा गया था, अगर ये रिवेंज है तो हमें इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। अब वेंग चोई चिनुओ की तरफ देखकर बोलता है कि ऑफ कोर्स इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुझे जीतने दूंगा, तुम समझ गए हैं ना चोई चिनुओ। अब चोई चिनुओ को वहाँ पर अटैक करते हुए दिखाया जाता है और बोलता है कि यह काफ़ी होगा मेरे लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि चोई चिनुओ वेंग के ऊपर पंच मारता है, लेकिन वेंग उस पंच को अपने हाथों से रोक देता है और एक किक चोई चिनुओ को मारता है, जिसे चोई चिनुओ ने भी पकड़ लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि चोई चिनुओ वापिस से वेंग के ऊपर एक पंच मारता है, जिसे वेंग नहीं रोक पाया और उसके पेट पर बहुत ज़्यादा जोर से लगी। अब ये देखकर शाओलिन बोलती है कि क्या ये मास्टर वेंग और मास्टर होगोंग के सामने फाइट करेगा।
अब सावलिन के साथ चुनवुंग का आया मेंबर बोलता है कि उन लोगों का अपॉइंटमेंट चोई चिनवा है। अब हमें चोई चिनवा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सावलिन का मेंबर बोलता है कि मैंने सुना है कि ये सियोल के पास्ट में सबसे ताकतवर होने पर एकदम क्लोजेस्ट था। अब वेंग अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए बोलता है कि ओ बुढ़े आदमी, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी स्ट्रेंथ है। अब चोई चिनो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी गवर्नमेंट के जूते हो। अब वेंग बोलता है कि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, ये ऐसा लगता भी होगा। चलो अब इसे पुराने दिनों की तरह हैंडल करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग अपने ब्लेड से चोई चिनो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चोई चिनो उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग वापस से चोई चिनो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपने ब्लेड से न करके किक मारता है, जिसके कारण चोई चिनो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और लगातार वापस से ब्लेड से अटैक करता है, जिसके कारण चोई चिनो कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसके हाथ के ऊपर एक चोट लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि चोई चिनो बार बार पीछे हो जाने के कारण उनके पीछे कार के ऊपर लग जाता है और ये देख कर वेंग बोलता है कि तुम ये सब कुछ देख कर इरिटेट हो रहे हो, यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग चोई चिनो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चोई चिनो भी उसके फेस के ऊपर पंच मारता है, जिसके कारण वेंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग का अटैक उसके कमर पर लगता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीड होने लगता है। ये देखकर चोई चिनो सोचता है कि हमने ऑलमोस्ट स्वर्ड्स को क्लेश किया है, लेकिन ऊपर से इसने सही टाइम पर इस अटैक को डॉज करके इस अटैक की स्ट्रेंथ कम कर दी है। अब हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंसते बोलता है कि तुम मेरे इस परफॉर्मेंस के विटनेस हो। अब वेंग चोई चिनो की तरफ देखकर बोलता है कि क्या चोई चिनो तुम्हारी स्किल इम्प्रूव हो गई है। चोई चिनो बोलता है कि मेरी स्किल इम्प्रूव नहीं है, बल्कि तुम कमज़ोर हो गए हो वेंग, तुम और मैं अब बुढ़े हो गए हैं। अब चोई चिनो वेंग को बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी ओ म्यूंगवान को याद है। अब वेंग बोलता है कि तुम पूछ रहे हो कि मुझे वो बंदा याद है कि नहीं, क्या तुम उसका रिवेंज लेना चाहते हो। अब चोई चिनो बोलता है कि रिवेंज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी नहीं है। ये सुनकर वेंग बोलता है कि क्या। अब चोई चिनो बोलता है कि ये न्यू एरा है, तो अब तुम्हारे और मेरे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तो रिवेंज भी नहीं होना चाहिए ना। अब हमें ओ म्यूंगवान का बेटा दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में आया था और उसका नाम जुन होता है। अब जुन को दिखाकर चोई चिनो बोलता है कि तुम वेट करो और देखो, तुम्हारे गर्दन के ऊपर एक ऑलरेडी शार्प ब्लेड आ चुकी है। अब सियोन जुन को देखकर बोलता है कि लगता है कि उस तरफ से सब कुछ निपट गया है, अभी विश करता हूँ कि मैं इस तरफ से कुछ बंदों को और निपटा देता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन के ऊपर नोबू हमला करने लगता है। सियोन बोलता है कि क्या तुम अभी थके भी नहीं हो और तुम अभी भी खड़ा कैसे हो सकते हो। अब सियोन बोलता है कि दत्त तेरे की मुझे जल्दी से टीम लीडर को ज्वाइन करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और सियोन को देखकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम्हारा प्रोफेशनल बनने का घमंड कहाँ गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बॉडीगार्ड होता है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि हम इन स्मॉल फ्राइज को देख लेंगे और बड़े लोगों से ही डील करते हैं, तुम बैक हिस्सों को जाकर देखो। अब सियोन बोलता है कि चलो तब तो मैं ये सब कुछ तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब नोबू बॉडीगार्ड को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए हिया। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम मेंशन कर रहे थे कि तुम नोबू हो, मैं तुम्हें इस स्टेट में नहीं मिलना चाहता था। वो अपने दोनों कुल्हाड़ी निकाल कर बोलता है कि तुम स्टेशन के पिल्लों को मैं आज मार दूंगा और तुम्हारी रेपुटेशन जापान में भी फैली हुई है, तो तुम अपनी स्किल दिखाओ बॉडीगार्ड। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबू अपनी कुल्हाड़ी से बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तब तो तुम अपनी स्किल दिखाओ, द माइट ऑफ टेशन। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबू बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं तुझे एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड नोबू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मैं जापानीज नहीं बोलता, तो तुम अगली टाइम कोरियन सीख कर आना। और ये सीन यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।